केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, मंत्री बनने के बाद पहली बार कारगिल आया हूं। पीएम मोदी के नेतृत्व में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काम हो रहा है। कर्नाटक के हुबली में हुई झमाझम बारिश, सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखी गई। राजधानी दिल्ली में गोलियों की तड़तड़ाहट, जीटीबी अस्पताल के वार्ड में ही घुसकर 4 से 5 बदमाशों ने दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। बीजेपी कार्य समिति की बैठक पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने कहा, जब भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है तो जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रस्ताव है और सामाजिक विषयों पर उन पर चर्चाएं होती है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है कि छोटे से बड़े कार्यकर्ताओं के सुझाव लेकर पार्टी नेतृत्व यदि किसी प्रकार का बदलाव करना चाहता है तो उसको अवसर मिलता है। आईएमडी वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया, पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारी बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। अयोध्या के मंडल आयुक्त गौरव दयाल ने कहा, सरयू आरती स्थल पर एक वाटर स्क्रीनिंग लगाए जाने की योजना है। 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, लोकसभा के बाद 7 राज्यों में हुए उपचुनाव में 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की है और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की। तमिलनाडु के थुथुकुडी में चंदना मरियम आनी महोत्सव के अवसर पर आयोजन भव्य रेस में 40 जोड़ी बैलगाड़ियों और 9 घोड़ा गाड़ियों ने भाग लिया। बीजेपी झारखंड प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे रांची। उन्होंने कहा, मैं यहां आता रहता हूं। झारखंड को प्रणाम, झारखंड की जनता को प्रणाम। छत्रपति संभाजीनगर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने जिहादी जोएब को किया गिरफ्तार। देश से सिलसिलेवार हमले की रच रहा था साजिश। फिलिस्तीन का झंडा लहराने मामले में कार्रवाई। जिहादी आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मामले में शाहिद का साकिन और इब्राहिम को आरोपी गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश का कहर। भारी बारिश के कारण भिवंडी के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति। कोलकाता में एक महिला का अर्धनग्न शव बरामद। सड़क की खुदाई के दौरान मिला शव। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य सहित बीजेपी के कई नेता राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, वो कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान की हत्या की, जिसने 1975 में आपातकाल लगाकर संविधान को कुचलने का काम किया। मुंबई में हिंदू परिवारों का खुलेआम धर्मांतरण। ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रार्थना के नाम पर धर्मांतरण। केरल के तिरुवनंतपुरम में अमाई झाजन नहर में अपाता हुए एक निगम कर्मचारी की तलाश और बचाव अभियान लगातार जारी। कीर्ति चक्र कैप्टन अंशुमान सिंह की विधवा पर की गई अश्लील टिप्पणी के खिलाफ एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच पड़ताल जारी है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर घटा। पिछले कई दिनों से बारिश के कारण सरयू नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा अगरतला में खर्ची पूजा समारोह में शामिल हुए। पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद हरिगढ़ में मथुरा रोड के पास किसानों ने धान की रोपाई शुरू की। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, पर्यावरण को लेकर जो भी प्रयास किया जाए वो स्वागत योग्य है।
मोरी गांव में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है, जिससे कई लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, 4 में से 3 सीट बीजेपी की थी, जो अब तृणमूल ने जीती है। ये जीत जनता की जीत है। नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, पुराने कानून अंग्रेजों ने सजा देने के लिए बनाए थे। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार, कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति, लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। 34 साल बाद माता उमा बागवती मंदिर फिर से खुला, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया दौरा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उपचुनाव के नतीजों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, उपचुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। उत्तराखंड में हमने दोनों सीटें बद्रीनाथ और मंगलोर जीती है। मौसम की स्थिति पर आईएमडी वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा, आज से मानसून नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहां पर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। लगातार बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से मोरी गांव में बाढ़ जैसे हालात, घरों में पानी भरने के कारण लोग सड़कों पर रहने को मजबूर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास के मुख्य सेवक सदन में आयोजित जनता दरबार में प्रदेश भर के लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी। विधानसभा उपचुनाव परिणाम पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जब आम चुनाव नहीं होते थे और उपचुनाव होते थे तब बीजेपी इस तरह से पिछड़ जाती थी। राजभवन के सामने शुभेंदु अधिकारी की धरना प्रदर्शन, कलकत्ता हाईकोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन की दी इजाजत। महाराष्ट्र में पंढरपुर की यात्रा का आखिरी पड़ाव, वारकरियों की भगवान विट्ठल से मिलने की बड़ी कामना। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, राहुल गांधी का भानुमति का कुनबा अब बिखरना शुरू हो गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा, खर्ची पूजा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग बचपन से यहां आते हैं। बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 21 मौतें, 8 राज्यों में आज रेड ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी कर दी गई है।